गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आज हम क्लास 9th के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 3 नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज, लेसन नंबर 3, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आधुनिक विश्व में चरवाहे, जिसकी पहली हेडिंग आपकी होगी घुमंतू चरवाहे। इस लेसन से रिलेटिव जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी बिंदु होंगे, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन घुमंतू चरवाहे से पहले हम लोग जान लें घुमंतू क्या होता है, घुमंतू लोग क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग हम डालेंगे घुमंतू। घुमंतू का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक स्थान पर ना रहकर दूसरे स्थान पर जाते हैं। और क्यों जाते हैं? आजीविका की कमाने के लिए। आजीविका को कमाने के लिए जो लोग एक स्थान पर ना रहते हैं और दूसरे स्थान पर जाते हैं, आवागमन की स्थिति को बनाए रखते हैं, जो लोग एक स्थान पर नहीं रुक पाते हैं, ऐसे लोगों को घुमंतू कहा जाता है। अब आगे की बात करें घुमंतू चरवाहे की, या फिर घुमंतू की डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं। घुमंतू ऐसे लोगों को कहा जाता है जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, आजीविका की तलाश में हैं कि तलाश में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं। ये थी घुमंतू की परिभाषा। आजीविका का मतलब हम यहाँ पर समझा दें, जो जीवन को जीने के लिए साधन हैं उनको प्राप्त करना ही आजीविका कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब धन को कमाने के लिए। तो घुमंतू की परिभाषा ऐसे लोगों को कहा जाता है जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं और आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या आवागमन करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे घुमंतू चरवाहे की। कौन होते हैं घुमंतू चरवाहे के बारे में? घुमंतू चरवाहे वे लोग होते हैं जो अपने मवेशियों का यहाँ पर मतलब है जानवरों, जो उनके पालतू जानवर होते हैं, जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। और क्यों करते हैं भ्रमण करते हैं? भ्रमण करने का मुख्य कारण मवेशियों अर्थात जानवरों के लिए चारा व पानी की व्यवस्था करने के लिए करते हैं। तो
घुमंतू चरवाहे क्या होते हैं, एक बार फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं। वे लोग होते हैं जो अपने मवेशियों, जानवरों, अर्थात इन जानवरों में एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, रेगड़ या झुंड आदि जानवर इनमें शामिल होते हैं। एक बार फिर से देख लें, जो मवेशी होते हैं गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, रेगड़ या झुंड। तो एक बार फिर से डिफाइन करेंगे घुमंतू चरवाहे की परिभाषा, और इन दोनों डेफिनेशंस की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपको बता भी दिया है और आपके समझ में भी आ गया होगा जहाँ तक मेरा सवाल है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। घुमंतू चरवाहे वे लोग होते हैं जो अपने मवेशियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, अर्थात एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। और भ्रमण करने का एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके जाने का जो मुख्य कारण है मवेशियों के लिए चारा व पानी की उचित व्यवस्था करना। तो घुमंतू चरवाहे ये होते हैं, लेकिन ये कहाँ से चले हैं और कहाँ इनको जाना है और इनके अतीत की जानकारी किसी को नहीं होती, और इनके वर्तमान स्थिति जब तक साधन उपलब्ध हैं, अर्थात जिस स्थान पर पानी और चारे की व्यवस्था जब तक उपलब्ध है उनके जानवरों के लिए अर्थात और उनके लिए, तब तक वो उस स्थान पर ठहरते हैं और पुनः दूसरे स्थान पर जैसे ही यहाँ पर इन साधनों की समाप्ति होती है वो पुनः दूसरे स्थानों के लिए भ्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये लोग होते हैं घुमंतू चरवाहे। अब घुमंतू चरवाहे की अगर हम बात करें तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनमें घुमंतू चरवाहे पाए जाते हैं, जिनमें कि आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दे रहे हैं। किन राज्यों में घुमंतू चरवाहे पाए जाते हैं, कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और बोर्ड परीक्षा में भी आता है, कई कंपटीशन लेवल में भी आएगा। तो ये लेसन भी कई कम लोगों को इस लेसन के बारे में जानकारी होती है, तो ये लेसन आपके एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि घुमंतू चरवाहे किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि। यहाँ पर लिखेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड आदि राज्य। तो घुमंतू जो चरवाहे होते हैं वो किन राज्यों में पाए जाते हैं, अभी इस टॉपिक के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कौन कौन से घुमंतू चरवाहे हमारे भारत में पाए जाते हैं। और लेसन आपका चल रहा है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो आधुनिक विश्व के चरवाहे में इस लेसन में जो 2 देश लिए गए हैं, पहले तो हम बात करेंगे सिर्फ भारत के बारे में और उसके बाद बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। जो अफ्रीका महाद्वीप में जो भी चरवाहे पाए जाते हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उससे पहले भारत में पाए जाने वाले घुमंतू चरवाहे लोगों के बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया कि घुमंतू चरवाहे किन राज्यों में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब इन राज्यों में किस प्रकार के घुमंतू चरवाहे लोग पाए जाते हैं और वो किन किन प्रकार के जानवरों का पालन करते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। आगे यदि बात करें तो भारत में निवास करने वाले कुछ प्रमुख घुमंतू समुदाय या घुमंतू चरवाहे समुदाय।
तो घुमंतू समुदाय भारत में एक तरफ हमने लिखा है और दूसरी तरफ राज्य। किन किन राज्यों में प्रमुख रूप से कौन कौन से समुदाय पाए जाते हैं घुमंतू? तो पहला हमने लिखा है गुज्जर बकड़वाल। ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और ये समुदाय जब जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग पर चारा और पानी की व्यवस्था नहीं रहती है तो ये उन क्षेत्रों को छोड़कर शिवालिक पर्वत श्रेणी में निवास करने लगते हैं आके। दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है गद्दी चरवाहे। तो ये पाए जाते हैं आपके हिमालय प्रदेश में। भोटिया, शेरपा और किन्नौरी जो घुमंतू चरवाहे हैं वो आपके हिमालय पर्वत के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। राइका जो आपके राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो मारू यहाँ पर हमने आपको लिखा है, कभी कभी होता है कि राइका ना पूछ के आपसे मारू पूछ देता है कि मारू जो जनजाति होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो मारू जो जनजाति होती है वो ऊँटों को पालने वाला एक समुदाय होता है जिसको हम या तो राइका या फिर मारू कहते हैं। तो यहाँ पर ऊँटों को पालने वाला जो राजस्थान का जो समुदाय है उसको हम लोग मारू कहते हैं। इसका या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं या, दोनों एक ही बात है। बंजारा समुदाय से आप वाकिफ़ भी होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा, आपके भी क्षेत्र में आते होंगे तो उनको बंजारा कहते हैं, जिनको हम लोग सिर्फ जानते हैं लौपीठा के नाम से। कई जगहों पर हमने देखा होगा जो कृषि कार्यों को करते हैं या हमारे कृषि औजारों को वो लोग धार करते हैं, बस इतना ही हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो निवास कहाँ करते हैं ये नहीं जानते हैं। और ये जानकारी कुछ लोगों के पास होगी और कुछ लोगों के पास नहीं होगी। तो आज एक टॉपिक हमने बनाया तो और आपके लेसन में भी है और आपको हम यहाँ पर डिफाइन भी कर दे रहे हैं। बंजारा जो समुदाय है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है। अगला टॉपिक आपका है गोल्ला, कुमारू और कुरवा समुदाय। ये पाया जाता है आपका कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। आगे है धंगर जनजाति के लोग या फिर धंगर घुमंतू चरवाहे जो होते हैं वो आपके महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से सुन लें और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी फेयर कॉपी पर लिख लें। और ये टॉपिक जो भी है किसी भी कंपटीशंस में हम आपको बार बार एक शब्द आप हमारा शब्द पकड़ रहे होंगे कि सर बार बार कंपटीशन लेवल की ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो केवल आपका किसी भी कंपटीशन में 30% या 40% का जो भी होता है, किसी भी कंपटीशन में आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इनमें से लगभग 10-5 क्वेश्चंस निश्चित मिलेंगे अभी तक जितना हमने आपको पढ़ाया है। और किसी भी कंपटीशंस के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें 4 या 5 नंबर का आपके लिए बेनिफिट होगा, ये हम कह रहे हैं। तो आप इसकी जानकारी लोगों के पास नहीं है, आप इसको अभी से तैयार कर लें और अपने जो साथी हैं उनको बता दें। इस तरीके की वीडियोज़ हमारे स्कूल्स में बनाई जा रही हैं। तो आगे की अगर हम बात करें, इन सबके जो आपने क्या देखे होंगे समुदाय, और जब ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं तो निकलता है काफिला, जिसको हम लोग जब एक से अधिक लोग निकलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं काफिला। अब काफिला को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। सीधी सरल भाषा में काफिला की डेफिनेशन हम कम शब्दों में डिफाइन करेंगे। एक ऐसा समुदाय जो परिवार के साथ या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं एक ऐसा समुदाय जो परिवार के एक साथ यात्रा करते हैं तो उनके जो समूह होते हैं यात्रा करते हैं उनके समूह को काफिला कहते हैं। तो काफिला की डेफिनेशन आपको पता हो गई क्या होती है। या फिर यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा चेंज करेंगे
बहुत से समुदाय जब परिवार के एक साथ यात्रा करते हैं तो उनके समूह को काफ़िला कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम डिफ़ाइन करेंगे जो आज हमने अभी बताए थे, घुमंतू चरवाहे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और किन किन राज्यों में पाए जाते हैं और क्या क्या करते हैं और किस किस प्रकार के वो लोग जानवर पालते हैं और उनकी आजीविकाएँ क्या क्या होती हैं, इसके बारे में कल हम डिफ़ाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।